विशेषज्ञ कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज जिस कान की समस्या के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसको हम बोलते हैं वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या। तो बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि न्यूरो फिजिशियन और नाक कान गला रोग विशेषज्ञों के पास में आते हैं कि हमको बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आने की समस्या होती क्यों है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, कैसे इसका प्रॉपर डायग्नोसिस करें और इसकी प्रॉपर चिकित्सा कैसे करी जाए। तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि ट्रू वर्टिगो है कि नहीं, चक्कर आने की समस्या है कि नहीं, या पेशेंट को लाइट हेडेडनेस है। तो चक्कर आने का मतलब है कि पेशेंट को लगता है कि हर चीज़ घूम रही है या पेशेंट खुद घूम रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनर ईयर है इसके दो पार्ट होते हैं, कॉक्लियर और वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके भी दो पार्ट हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्रिकुलर सैक्यूल एंड सेमिसर्कुलर कैनाल्स। अब इनके अंदर में कुछ फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। अब इसके अंदर जो प्राय मेन जो बीमारियां हैं जो कि चक्कर आने की समस्या में रहती हैं, इनमें है एक है BPPV बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, एक है मिनियस डिसीज़, एक है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस और एक है ऑटोटॉक्सिसिटी। तो ये चार मेन समस्या जो कान की वजह से चक्कर आते हैं वो हमको डिफरेंशिएट करनी होती हैं। तो BPPV में पेशेंट को एक स्पेसिफिक हेड पोजीशन में चक्कर आते हैं। पेशेंट बोलता है जैसे कि मैं लेटा हूँ चक्कर आ गए, या खड़ा हुआ अचानक चक्कर आ गए। उसके बाद जो मिनियस डिसीज़ है ये रिकरेंट है। इसमें पेशेंट को चक्कर के साथ में सुनने की क्षमता कम होती है, कान से शब्द आवाज़ आनी चालू हो जाती है और कान भारी होते हैं। जो कि वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस है, ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन के साथ चालू होता है। उसके बाद पेशेंट को चक्कर आने की समस्या रहती है। और ऑटोटॉक्सिसिटी में टिपिकली ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस हैं, जिसमें कुछ एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं या कुछ दूर डाययूरेटिक्स हैं। ये नॉन कॉज हैं ऑटोटॉक्सिसिटी करने के लिए, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आने की समस्या रह सकती है। इसके बाद हमको प्रॉपर डायग्नोसिस करना होता है पेशेंट का। तो उसके लिए हिस्ट्री देने के बाद हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें कि ऑडियोग्राम एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है। आजकल जो है हम वीडियो स्टेमोग्राम या वैम जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर इवोक मायोजेनिक पोटेंशियल, वो भी हम कर सकते हैं टू रूल आउट दी कॉज। उसके बाद सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम उसको स्टेबलाइज करना होता है। तो कुछ लेमेथाइन सेडेटिव देके पेशेंट को हम उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद प्रॉपर कॉज हम निकालते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको देखना है कि ट्रू वर्टिगो है कि नहीं, कहीं सीवियर तो नहीं है। तो इसलिए न्यूरो फिजिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इस समस्या के निदान के लिए। धन्यवाद।